हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। खान मंत्रालय ने मौजूदा जहाज़ों के प्रतिस्थापन के लिए कितने तटीय जहाज़ों को खरीदने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है 2। खान मंत्रालय ने मौजूदा जहाज़ों के प्रतिस्थापन के लिए 2 तटीय जहाज़ों को खरीदने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 245.07 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जापान के एमयूएफजी बैंक ने टाटा पावर के लिए कितने रुपए की स्थायी व्यापार वित्त सुविधा निष्पादित की है? तो 450 करोड़ रुपए निष्पादित की है। जापान के एमयूएफजी बैंक ने टाटा पावर के लिए 450 करोड़ रुपए की सतत व्यापार वित्त सुविधा निष्पादित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैकला सत्यनारायण का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभिनय से संबंधित थे। प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कैकला सत्यनारायण का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। श्री रंगा निथुलु उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में से एक थी। वह एक निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्व बैठक में किस देश को 2 वर्षों के लिए शांति निर्माण आयोग पीबीसी का सदस्य चुना गया है? तो नेपाल का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 26वीं पूर्व बैठक में नेपाल को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग पीबीसी का सदस्य चुना गया है। सदस्यता का यह कार्यकाल 1 जनवरी 2023 को शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरकार ने नेजल कोविड वैक्सीन BBV154 को बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत बायोटेक के कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल नामक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दे दी है। नेजल वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूजीलैंड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो अंतिम पंघाल को नामांकित किया गया है। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को दिसंबर 2022 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 22 दिसंबर 2022 तक भारत में ओमिक्रॉन सर्ववैगरिंग BF.7 के 3 मामले पाए गए हैं। BF.7 ओमिक्रॉन के किस प्रकार का उपवंश है? तो BA.5 का ये उपवंश है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 22 दिसंबर 2022 तक भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले पाए गए हैं। भारत में ऐसे 3 मामले पाए गए हैं। अब तक गुजरात से 2 और उड़ीसा से 1 मामले सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो अनुष्का शर्मा को नियुक्ति किया गया है।
प्यूमा इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री और उद्यमी अनुष्का शर्मा को दिसंबर 2022 में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसोसिएशन का उद्देश्य महिला उपभोक्ता वर्ग के प्रति प्यूमा की मजबूत प्रतिस्पर्धा में तेजी लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कई कृषि सुधार बिलों के अधिनियम और प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2022 की थीम इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटेड फार्मर्स है। रिलायंस जियो ने 23 दिसंबर 2022 को रिलायंस इंफ्राटेल के मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण किया। रिलायंस जियो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रिलायंस जियो की स्थापना 2007 में की गई थी। रिलायंस जियो ने 23 दिसंबर 2022 को रिलायंस इंफ्राटेल के मोबाइल टावर और फाइबर संपत्ति का अधिग्रहण किया। रिलायंस इंफ्राटेल के पास देश भर में लगभग 178,000 रूट किलोमीटर की फाइबर संपत्ति और 43,94 मोबाइल टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2022 में सामाजिक उपलब्धि के लिए टैगोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो S.K. राय को सम्मानित किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार संयुक्त रूप से सुदीप सेन ने अपनी शैली एंथ्रोपोसीन, क्लाइमेट चेंज, कंटेंगियन, स्वांतना और शोभना कुमार को उनके हाइबून संग्रह ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर कौन बन गया है? तो सैम कुरन बन गए हैं। क्रिकेटर सैम कुरन 23 दिसंबर 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाने वाले अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। इन्हें IPL नीलामी के दौरान पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करेगा? तो जापान के साथ आयोजित करेगा। भारतीय वायु सेना IAF और जापानी वायु आत्मरक्षा बल JASDF 16 से 26 जनवरी 2023 तक जापान में हयाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर अपना पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 24 दिसंबर 2022 को सितविनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया है? तो फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्ति किए गए हैं। 24 दिसंबर 2022 को सितविनी राबुका को फिजी का नया प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया है। फिजी की 55 सदस्यीय संसद में सितविनी
राबुका ने बैनीरामा के 27 वोटों के मुकाबले 28 वोट हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा देश विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए INR का उपयोग करने का पर सहमत हो गया है? तो श्रीलंका सहमत हो गया है इन रुपए पे। श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए INR का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपए व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए की गई थी, जहां डॉलर की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो फेयर डिजिटल फाइनेंस, ये 2022 की थीम है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को इसी दिन राष्ट्रपति की स्वीकृतियां प्राप्त हुई थी। 2022 की थीम फेयर डिजिटल फाइन दिया हुआ है। जनवरी 2023 में क्रोएशिया ने EU की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया और शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ। क्रोएशिया किस वर्ष में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था? 2013 में शामिल हुआ था। क्रोएशिया ने EU की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया और शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ। यूरो को सामान्य मुद्रा को अपनाया है और 1 जनवरी 2023 को यूरो की वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 जनवरी 2023 को कारेगांव भीमा की लड़ाई कौन सी वर्षमांग मनाई गई? 205वीं वर्षमांग मनाई गई। 1 जनवरी 2023 को कारेगांव भीमा की लड़ाई की 205वीं वर्ष मनाई गई। भीमा कारेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान FF स्टांटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली? पंकज मोहन ने संभाली है। एयर मार्शल पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान संभाली। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 1 जनवरी 2023 को पदभार ग्रहण किया। वह पुणे के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक है और जून 1985 में एक लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में लूला डा सिल्वा ने किस देश के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ब्राजील के लिए शपथ ली है। लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने 1 जनवरी 2023 को 4 साल के कार्यकाल के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति पद शपथ ली। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। मुद्रा वहाँ का ब्राजीलियन रियल है। राष्ट्रपति वहाँ के लूला डा सिल्वा जी हैं। क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में
दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। तो कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये 2023 में पूरा भी हो जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र ने किस राज्य में कलाशा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक में मंजूरी दी है केंद्र ने। कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी। यह एक बांध है जिसे महादेई बेसिन से मालाप्रभा नदी बेसिन में पानी मोड़ने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत 1 जनवरी 2023 को से वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता का ग्रहण करेगा। भारत किस वर्ष अरेंजमेंट में शामिल हुआ? 2017 में शामिल हुआ। भारत ने 1 जनवरी 2023 को वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने 1 साल के लिए अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। 42 सदस्यीय वासेनार अरेंजमेंट एक स्वैच्छिक नियंत्रण व्यवस्था है जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोगी वाला वस्तुओं को हस्तांतरण की निगरानी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो SpaceX ने प्रक्षेपित किया है। SpaceX ने अंतरिक्ष में पहले 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह लॉन्च किया। इसे स्पेसएक्स फ्लाल्कन 9 लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किया गया था। उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह फारस की खाड़ी में मुहाने पर स्थित है। यह ईरान और ओमान को अलग करता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह संभवतः निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? तो होर्मुज जलवायु मध्य को प्रदर्शित करता है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और ईरान की सेना ने ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्र और होर्मुज के रणनीतिक जलमार्ग के पास अपना वार्षिक डील शुरू किया। क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह दक्षिणी भारत के उष्णकटिबंधीय पहाड़ों में पाई जाने वाली एकमात्र कैप्रोन ने प्रजाति है। वे पश्चिमी घाटों के लिए स्थानिक इसकी IUCN स्थित लुप्तप्राय है। यहाँ निम्नलिखित में से किस जानवर की बात की गई है? तो नीलगिरी तहर की बात की गई है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से एक पहल शुरू की है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, वैश्विक परिवार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को परिवार दिवस मनाया जाता है। लोगों के बीच शांति, प्रेम, एकता को बढ़ाने के देने के लिए प्रति 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000 नामक पुस्तक के नंबर 1997 में पहली बार प्रस्तावित की गई अवधारणा के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉफी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफी निर्यात और पूर्णतः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत से कॉफी निर्यात करने प्रतिशत बढ़ाकर 4 लाख टन हो गया। 1.66% हो गया है। कॉफी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफी निर्यात और पूर्ण निर्यात में वृद्धि करने कारण
कॉफ़ी के एशिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक भारत का 2022 का कॉफ़ी निर्यातक 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया। 2021 में इसने 3.93 लाख टन का निर्यात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया? तो बीसीसीआई ने अनिवार्य कर दिया है। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम में चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो टेस्ट अनिवार्य कर दिया। खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले डेक्सा भी करवाना होगा। उभरते हुए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन के योग्य होने के लिए पर्याप्त घरेलू शस्त्र खोलने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया? तो त्रिपुरा में शुरू किया है। भारत के चुनाव आयोग एफसीआई ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया। यह अगले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 92% तक बढ़ाने के लिए लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह, राज्यपाल वहाँ के हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं। कार्य की पशु फेस लीफ मंकी है। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 65वीं वर्षगांठ मनाई है। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थान दिवस मनाया। वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान का और विकास एजेंसी है। यह 1958 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा विंटेज वाहनों 2 पहिया और 4 पहियों दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो उड़ीसा बना हुआ है पहला भारतीय राज्य। उड़ीसा विंटेज वाहनों 2 पहिया 4 पहिया दोनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला? अमरेली में मिला हुआ है। गुजरात के अमरेली में भारत को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम उपरला ने मोबाइल IVF लैब का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मानित किया गया था? तो 2009 में सम्मानित किया गया था। टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का जनवरी 2023 में निधन हो गया। वह 1963 में प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई से उत्तीर्ण होकर समूह की निवेश कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1954 में किया गया था। 1 जनवरी 2023 को सत्यनाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 जनवरी 2023 को कारेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 205वीं वर्षगांठ मनाई गई।
1 जनवरी 2023 को कारेगांव भीमा की लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई। भीमा कारेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान एफ ट्रांसटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन दिया हुआ है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो जेलाई या रांग्स मनाता है। गान नगाई उत्सव मणिपुर में एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे जेलाई रांग समुदाय द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है। 4 जनवरी 2023 को समुदाय अच्छी फसल के लिए अपना आभार व्यक्त करने और आने वाले समुद्र वर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र होगा। ये प्रे करते उस दिन 4 जनवरी को कि हमारा फसल आने वाला फसल अच्छे से एकदम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में भारत का बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गया है? तो 8.30% पर पहुंच गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 8.30% पर पहुंच गई है, जो 6 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है। यह नवंबर में दर्ज 8% की वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान SPM निवास का उद्घाटन किया? कोलकाता में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता के जोका में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान SPM निवास का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दृष्टि बाधित लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश MP में स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की। सरकार ने उन परिवारों को मुफ्त में प्लाट उपलब्ध कराएगी जिनके पास अपना घर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य ने 3 जनवरी 2023 को राज्य में राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो उत्तराखंड में समाप्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 3 जनवरी 2023 को राज्य में राजस्व पटवारी पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सभी 1800 राजस्व ग्राम अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरों ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो चीन बन गया है। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला दुनिया का दूसरा देश बन गया। जर्मनी पहला देश था जिसने दिसंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को शुरुआत की। आपका हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चीन ने बनाया है अभी फिलहाल में, और एशिया में पहला ट्रेन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया। इसका निर्माण सीमा
सड़क संगठन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहला महिला अधिकारी बनी है शिव चौहान बनी है। कैप्टन शिव चौहान दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहला महिला अधिकारी बनी। तैनात से पहले चौहान ने भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संचालित कर दिया गया, अग्राहित किया गया है? तो असम में किया गया है। असम सरकार ने धुबरी जिले के गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल के लिए एक विरासत स्थल के रूप में संचालित करने के लिए अधिग्रहित किया गया है। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।